अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जिस तरह हम अपना क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 17 जो है वो स्टडी कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर को मैंने एक क्लिप के अंदर रिकॉर्ड करवाने से सोचा बेहतर ये है कि मैं दो यानी क्लिप बना लूँ ताकि देखने वालों को और मेरे लिए भी आसानी हो। तो आज जो हम ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस। यकीनन ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा और हो सकता है बाज़ 8th की क्लासों में बुक्स में ये हो, लेकिन मैं समझता हूँ अक्सर ये ज़्यादातर 9th या मैट्रिक क्लास में ही ये सिमेट्रिक डिफरेंस आता है। अब ज़रा समझें, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B डिनोटेड A सिमेट्रिक डिफरेंस B, या इसको आप अपने लफ्ज़ों में डेल्टा भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे है ये मैथमेटिक्स में सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ये बाज़ औक़ात हम इसके लिए डेल्टा वर्ड भी यूज़ करते हैं, डेल सिर्फ नाम की हद तक, मीनिंग से नहीं, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A और B विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स अच्छे से इस डेफिनेशन को समझें। सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, उन दोनों का अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ऑपरेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि जो सिमिलर सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट में, वो निकालकर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम उस सेट में लिख देते हैं। फिर देखें कि जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट होते हैं A और B विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स, यानी हम इस सेट A यानी कि डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस B के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं होते, यानी जो कॉमन होते हैं वो निकल जाते हैं। अगर इसको देखा जाए कि हमें इसको कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं सेट में हमने जो पढ़ा है उसमें से किसके ये मतलब कि थोड़ा मुखालिफत में जा रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास इंटरसेक्शन में जा रहा है। किस तरीके से, यानी ये बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस याद करना तो आप ये सोचा करेंगे ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ना ये इंटरसेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं सेट के अंदर, A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो A सेट से और B से दोनों से बिलोंग करें, यानी दोनों में कॉमन हो। और A सिमेट्रिक डिफरेंस B में हम वो लिखेंगे जो दोनों में कॉमन नहीं होंगे, यानी जो कॉमन होंगे वो हम निकाल देंगे, ठीक है। अब सिंबॉलिकली जरा समझें कैसे हम लिखेंगे A सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन B, यानी इस सेट से वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो A यूनियन B में हो बट A डजंट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। इसका ये मिसाल जरा समझें कैसे। ये मैं समझता हूं कि आपको शायद दिखने में बड़ी मुश्किल लग रही हो कि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B। अगर आप थोड़ा कॉमन थोड़ा सा देखें कि इसमें आसानी से अपनी आसानी की तरफ जाएं तो मैं आसानी की तरफ यही जाकर यही बात कहेंगे हम कि जो A इंटरसेक्शन B, मैंने क्या बोला था कि बिल्कुल इसके अपोजिट वही बात होगी, यानी वो जो एलिमेंट हैं वो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग ना करें। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट है A मेरे पास है 3 4 5, B मेरे पास एक और सेट है 3 5 9 8, ठीक है। अब जरा अगर मुझे A सिमेट्रिक डिफरेंस B जब फाइंड करना होगा तो क्या होगा, A यूनियन B में क्या आया, A यूनियन B में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4 5 8 9, ये हमारे पास A यूनियन B आ जाएगा। यानी वो एलिमेंट्स जो A बिलोंग करेंगे और A इंटरसेक्शन B से नहीं बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहले तो समझो सारा सेट आ गया, लेट्स सपोज सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं आपको ये डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ, चलें पहले 3 4 5 9 सॉरी पहले 8 लिख देते हैं 8 9, ये तो आ गया हमारे पास। समझो मैं फिलहाल सिर्फ आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, यानी ये जो है हमारे पास A यूनियन B है, ठीक है। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B करूँ तो हमारे पास क्या आएगा 3 and 5, यानी इस सेट के अंदर जब A सिमेट्रिक डिफरेंस, ये हमने A यूनियन B निकाला, ये हमने A इंटरसेक्शन B निकाला, ठीक है। अब A सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट जो A यूनियन B से तो बिलोंग करें बट इससे बिलोंग ना करें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें 5
और 3 को निकाल देना चाहिए, ताकि हम क्या कहें कि ये वो सेट आ गया है जो हमारे पास यानी ए यूनियन बी के अंदर तो एलिमेंट इसके बिलोंग करेंगे। अब एक और बार जरा देख लें, ए यूनियन बी में जरा यहाँ पे भी लिख दूं। ये सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं क्योंकि ये सिंबॉलिकली समझना काफी डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज तो मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दी कि ए सिमेट्रिक बी से मुराद वो एलिमेंट जो कॉमन ना हो दोनों में, यानी ए जो हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं उसका अपोजिट। ठीक है, तो ये लेकिन अब ये सिंबॉलिकली समझना बहुत ज्यादा मतलब कि डिफिकल्ट भी होता है और इसको समझना लाजमी भी होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर बिला वजह हमें करवा रहे हैं, हमारे टीचर ने तो ये नहीं करवाया। देखें बेटा, हर टीचर का अपना वे ऑफ टीचिंग होता है। हमें भी जाहिर सी बात है किसी ने बताया होगा, किसी ने पढ़ाया होगा, तभी हम आप तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। वरना मैं चाहूँ तो जल्दी से इस टाइम तक मैं भी यानी आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है 17 वो भी कंप्लीट करवा चुका था, लेकिन टॉपिक्स को डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। अब ये चीजें जो हैं ये आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं आएंगी, ये आएंगी कभी भी नहीं आएंगी, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज में आएंगी, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। या आपसे कुछ पूछ लेके सिर्फ सिंबॉलिकली लिखे और कहे कि बताइए किसकी डेफिनेशन है, हम कहें ये डेफिनेशन किसकी, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है। काइंडली वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा सुना करें। हो सकता है कि कोई एक ऐसी बात हो जिसका आपको इल्म ना हो, तो इसलिए टॉपिक के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन लेना अभी से सीखें, ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। आए अभी इधर देखें, 3 4 5 8 9। अब ये जरा देखें, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और ये है ए यूनियन बी, और ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मुझे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट आए, यानी वो ए यूनियन बी से तो बिलोंग कर रहे हैं, मगर वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहे। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। और ये वाली बात भी लिखी हुई है कि आप ए यूनियन बी में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी, सेम, लेकिन ये हमारे पास यानी सेट की फॉर्म में लिखी हुई है, इक्वेशन के अंदर लिखी हुई है, और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन इतने वो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पहले आप ए यूनियन निकालें, फिर आप ए इंटरसेक्शन निकालें, देन आप डिफरेंस फाइंड करें। जब एक आसान हल है कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, सिंबॉलिकली समझ में आ गई, क्योंकि अभी इसको आप जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है हम आसानी से निकालते हैं कि वो एलिमेंट्स इसमें आएंगे जो यानी कि उन दोनों में कॉमन ना हो। अब इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, जाहिर सी बात है सिंबॉलिकली में हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए हमें सिंबॉलिकली इस तरीके से लिखा जाए ताकि वो बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से सिंबल्स में आ जाए। तो वो ये तरीका है, तो इन दोनों को आपने याद रखना है, लेकिन आपने फॉलो नहीं करना, ये तरीका जो है फॉलो नहीं करना है क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा। करना चाहें तो ठीक है, वरना बिल्कुल आसान सा है, जिस तरह मैंने आपके सामने किया कि जो कॉमन है उसके हटाकर यही 3 3 5 5 बाकी तमाम एलिमेंट्स एसिमेट्रिक बी में आ जाएंगे। तो जो आपको आसान लगे तो यकीनन आपको यही आसान लगेगा। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा था, लेकिन ये सारा बताने का मकसद ये था ताकि डेफिनेशन समझ में आ जाए। अभी चलें अगले टॉपिक पर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये तो आसान सा है, आसान सा क्यों है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फॉर एनी टू सेट्स x एंड y, द डिफरेंस x माइनस वाई इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू x। यानी इसमें तमाम वो एलिमेंट आएंगे जो x से बिलोंग करेंगे, बट डू नॉट बिलोंग टू y, मगर इसमें वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो y से बिलोंग करते हैं। इट इज डिनोटेड एज, इट इज आल्सो डिनोटेड एज। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी स्लैश के जरिए, और यहां पर हम माइनस के जरिए भी लिखते हैं डिफरेंस को। तो इन दोनों का मतलब जो है वो यही है, डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों को आपने समझ जाना है। अब इसकी भी जरा सिंबॉलिकली देख लें कि x such that x belongs to x and x does not belongs to y, यानी इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे x सेट से बिलोंग करें मगर y से ना करें, ये y वाले वो माइनस हो जाएं, जिस तरह हमने कहा था वो ना आए जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब जिस तरीके से अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको देना चाहूं, a इक्वल टू 3 4 5 6, b इक्वल टू 1 to 10, 1 2 अप टू 10। अब मुझे a डिफरेंस b निकालना है, ये बात याद रखिएगा, a माइनस b। ठीक है, यानी a डिफरेंस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, ये याद रखिएगा कि a माइनस b जो है वो b माइनस a के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी मिसाल आप इस तरीके से भी समझ गए होंगे कि जिस तरह हम कहते हैं कि a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a।
ठीक है। अब जरा ये देखें कि a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे। a माइनस बी यानी हमारे पास a के एलिमेंट कौन से हैं 3 4 5 6 माइनस b के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 अप टू 10। ठीक है। अब हमें माइनस क्या करना है a में से b को माइनस करना है, यानी b सेट को माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे a सेट में से कौन से में से a सेट में से माइनस क्या करते हैं b वाले कौन से हैं ये तमाम के तमाम एलिमेंट b में भी तो है, क्योंकि b वाला जो सेट है हमारा वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो तमाम के तमाम जो माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास क्या जवाब आएगा नल सेट आएगा हमारे पास। ठीक है। अब आपने ये नहीं, अच्छा यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे जो इस सेट में बचते हैं वो भी लिख देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और अक्सर करते हैं कि देखें आपने a माइनस बी करना है, इसका मतलब ये नहीं कि जो दोनों में बच जाए वो नहीं, इसका मतलब ये है कि जो a में से सिर्फ b को माइनस कर देना है, फिर जो a में जो भी बचे नहीं बचेगा तो नल, कुछ ना कुछ बचेगा मगर जो a में बचेगा आपने वो लिखना है। ठीक है। अगर मैं अभी b माइनस a करूं, अब जरा आप देखिएगा b में क्या था 1 2 अप टू 10 माइनस a में आपके पास क्या था 3 4 5 6। तो b माइनस a जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया, यानी 1 जो सेट b में हमारे पास एलिमेंट बचेंगे यहां से आपने देखना है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पास यानी कि b माइनस ए का आ गया। तो अब आप उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए में बहुत फर्क है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ऑपरेशन रह चुका है वो हमारे पास रह चुका है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं लेकिन पहले बोर्ड रेस कर लें। अच्छा अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और अपनी जो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो आखिरी लास्ट वन जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसकी ज़रा डेफिनेशन समझ लें। इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट U, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ, यहाँ से देखिएगा, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A, विच आर नॉट इन A। यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट लें या B का कॉम्प्लीमेंट लें या D का कॉम्प्लीमेंट लें, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है, उसके जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट के जो सेट होगा उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट में से जो A में ना हो। समझ में आई बात कि नहीं। यानी लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि 6th क्लास का आप कॉम्प्लीमेंट लें, क्या 6th क्लास का आप कॉम्प्लीमेंट लें, तो अब हम देखेंगे हमारे पास यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो अब मैंने देखा भाई हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका मिडिल सेक्शन जो है 6 से लेकर 8 तक ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो अब 6th क्लास को आप बाहर निकालते हैं, 7वीं और 8वीं क्लास जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, आपका 6 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यदि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए उस सेट को आप U में से, यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दें, ठीक है, वो आपका उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट इन A, यानी A का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं लेकिन U में से वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपको माइनस करने होंगे, निकालने होंगे। इसको डिनोट कैसे कहते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट, या फिर A के ऊपर सील लगा देते हैं छोटा सा, या A के ऊपर स्लैश यानी कि वो लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट का निशानी। ठीक है। इसका क्या तरीका है, फार्मूला क्या है जो आप हम अक्सर यूज करते हैं, तो वो ये है A का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A। आपने किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपको सबसे पहले अपना यूनिवर्सल सेट तलाश करना है कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट कौन सा है। और याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट हमारे पास वो सेट होता है, वो बड़े में बड़ा सेट होता है जिसके अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स हैं वो सब के सब उसके सब सेट होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ A B C D, मेरे पास ये 4 सेट्स हैं जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो कुछ ना कुछ ये यूनिवर्सल सेट है। अब ये तमाम के तमाम सेट्स जो हैं ये इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, तभी मैं कहूँगा ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यानी ये सब के सब सबसेट हों यूनिवर्सल के, और यूनिवर्सल सेट जो है इन सब का क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। ठीक है। अब सिंबॉलिकली देखें आप, A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी एक्स के अंदर जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, मगर और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसके अंदर वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो ए से बिलोंग करते हैं। अब देखें कैसे, लेट्स सपोज
यूनिवर्सल सेट मेरे पास 1 2 अप टू 10, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो आप कहेंगे सर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, यूनिवर्सल सेट की, जी आपके पास है। फिर आपके पास आपको ए की ज़रूरत है, ए सेट की, वो भी मेरे पास नहीं है, तो मैं सबसे पहले अपने पास ए लिखूंगा 2 4 6 8, ये मेरे पास ए एक सेट आ गया, ठीक। अब मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मैं कैसे, ये स्टेप लाजमी आप लोग लिखा करें, ठीक है। वैसे जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो मैं आपको डीपली समझाऊंगा, लेकिन अब टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके हवाले से मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इक्वल टू, यूनिवर्सल क्या है आपके पास 1 2 अप टू 10, यानी नेचुरल नंबर का सेट, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 2 4 6 8, ये आपके पास आ गया क्या, ए सेट। अब जब आपने दोबारा ये नहीं लिखना, ये जस्ट आपने फर्स्ट में आपने ये मेंशन करना है कि हम ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लेते हैं। अब ए यूनिवर्सल में से तमाम के तमाम ए वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आप माइनस कर दें, वो बिलोंग नहीं करने चाहिए। अब इसमें क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड 10, यानी जो एलिमेंट यू में वापस बच गए, ठीक है, वही सेम बात जो मैं आपको डिफरेंस में समझा रहा था कि जब u माइनस ए आपने करना है तो जो दोनों में बचेंगे वो नहीं, यानी a के तमाम एलिमेंट्स आपने u में से निकालकर जो u में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके उस सेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन को देखें, यानी ये जो सेट है हमारे पास, मैं कहूँगा बिलोंग्स टू u, ये u से बिलोंग करता है मगर डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी ये a से बिलोंग नहीं कर रहा लेकिन u से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो u से बिलोंग करते हैं मगर a से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। ये था कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक। अगर लेट्स सपोज मैं कहूँ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है, तब भी आपको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट दरकार होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। फिर आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से a माइनस करेंगे, नहीं, आप यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है वो पूरा माइनस कर देंगे, यानी a इंटरसेक्शन b, ये आप माइनस कर देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे लेना है a इंटरसेक्शन c, ठीक है, और b यूनियन, लेट्स सपोज इस पूरे का मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, इस पूरे कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि जब भी हमारे पास किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो सबसे पहले उसको यूनिवर्सल, अंदर वाले ऑपरेशन तो सॉल्व करेंगे लेकिन जो माइनस करना है आपने वो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल में से ये तमाम का तमाम जो है ये आप इधर माइनस करेंगे, लेकिन फर्स्ट इसके अंदर वाले जो ऑपरेशंस हैं उनको पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आज हमारा जो ऑपरेशंस ऑन सेट वाला जो टॉपिक था ये खत्म हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट है, बल्कि इसमें 2 टॉपिक रह चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करूंगा आपके साथ बहुत डीपली, और ये आपने लाजमी ज़रूर, अगर ये वीडियो आपने सुनी है तो ये वीडियो भी आप यूँ समझें कर्ज है कि आपने वो सुननी है, क्योंकि सेल्स और एग्जॉस्टिव सेट्स ये दोनों बहुत आपस में यानी कि मैच होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि ये पहले फर्स्ट ईयर का टॉपिक था, ये मैट्रिक क्लास में नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने क्लास मैट्रिक में ही ऐड कर दिया है। तो ये आपने लाजमी समझना है सेल्स और एग्जॉस्टिव सेट को। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ख्याल करें, रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।